इस शानदार सभा की अध्यक्षता कर रहे जोल साहब और यहाँ मेरे परिवार के सब बुजुर्ग और बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे तो आप ही लोगों से सीखने को मिलता है। अभी चौधरी साहब का जो सवाल आया, मैं पहले उसी पे बात करती हूँ। सबसे पहले पुराना संगठन माना जाता है अखिल भारतीय जाट महासभा, लेकिन ईमानदारी से बताना कि अखिल भारतीय जाट महासभा का कोई भी एक आदमी कभी गांव देहात में आया क्या किसी की समस्या के लिए लड़ने? दिल्ली होटलों में बैठ के राउंड टेबल मीटिंग करके समाज का फैसला हो जा, क्या ये ठीक है क्या? एक भाई अगर पीड़ित है किसी भी मामले में, वो परेशान है, तो क्या करेंगे उस जाट महासभा का भाई जो किसी दुख दर्द में खड़ी नहीं हो रही हो? और जहाँ तक एक होने की बात है चौधरी साहब, पिछले 1.5 साल से लगातार सारे संगठनों को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि जो त्याग चाहिए सबसे पहले मेरे से ले लो, मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे पहले त्याग करूँगा मैं। और मैंने एक प्रस्ताव दिया, क्योंकि भाई वे भी सब जाट हैं, जाट की बात करें तो इतना आसान तो वे एक होने वाले हैं नहीं। हमने एक प्रस्ताव दिया, कोई एक संयुक्त जाट मोर्चा बना लो, संयुक्त किसान मोर्चा की तर्ज पे एक संयुक्त जाट मोर्चा बना लो, अपने संगठन आप चलाओ, लेकिन समाज की जब कोई बात हो वो एक मंच पे आके इकट्ठे लड़े। जब हम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलाने की आधिकारिक लड़ाई लड़ रहे थे, मंचों से तो बहुत लोगों ने कहा दे दो, लेकिन आधिकारिक लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। आधिकारिक लड़ाई अगर लड़ी तो आज राष्ट्रीय जाट महासभा भारत ने लड़ी। चाहे मेरठ में बड़ी एक महापंचायत करने का काम हो, उसमें सब किसान नेताओं को सबको हमने इनवाइट करा, चाहे मेरठ में चौधरी चरण सिंह पार्क में अनशन का हमारा प्रयास रहा हो, या चौधरी चरण सिंह जी की पाठशाला से जितने भी राजनीतिक दल निकले उन सभी दलों से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखवाने का काम रहा हो, ये सिर्फ राष्ट्रीय जाट महासभा भारत में करा। और उस दौरान भी मैं बार बार इन सबको चिट्ठी लिखता रहा कि ये सार्वजनिक लड़ाई है, चौधरी साहब हम सबके थे, इस लड़ाई में आप साझेदार बनो। लेकिन एक आदमी उस लड़ाई में साझेदार बनने के लिए कोई तैयार नहीं। अभी भी मैंने, जब हम अभी 23 तारीख को गोवर्धन गए, जिसकी चर्चा सचिन भाई ने की, 22 तारीख को 21 तारीख को मैंने 13 संगठनों को चिट्ठी लिखी, नाम लिख के कि भाई गोवर्धन में महाराजा सूरजमल जी की वे धरोहर है, हमारे समाज की विरासत है, उन पर अवैध कब्जे हो गए और हम लोग वहाँ जा रहे, आप भी चलो। किसी एक का जवाब नहीं आया। तो इससे ज्यादा प्रयास जो साहब क्या करूँ? आप बुला लो उन सबको, इकट्ठे कर लो, मैं जो आप क्या कहोगे आपका बेटा करेगा सब सही। लेकिन काम तो उन्हें भी करना। राष्ट्रीय जाट महासभा भारत का जो गठन हुआ उसका उद्देश्य ये था कि हम अपने गांव के आखिरी छोर पे हमारा जो समाज का सबसे कमजोर भाई रह रहा, हम उसके सम्मान और स्वाभिमान की बात करने का काम करें। अब जिसपे 2 पैसे हैं, जो ठीक ठाक गुजारा कर रहा, उसे तो जरूरत ही नहीं, ना संगठनों की जरूरत ना नेताओं की जरूरत। वो तो गाड़ी ढावे अपना, कहीं ना कहीं दाए बाएं अपना करी आवे। दिक्कत तो उसे है जो कमजोर है, और उसकी हम बात ही नहीं करते, उसके घर तक हम जाना ही नहीं चाहते। ये मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि आप छोटी छोटी समस्याएं ढूंढो गाँव में, पल्ला भलाने का काम हम करेंगे, लेकिन अपने भाई की मदद करेंगे। आज जाट बिजली का करंट है, ना तो कोई राजनीतिक पार्टी जाट की बात करने को तैयार, ना कोई किसान संगठन। किसान की तो बात कर लेंगे सब, लेकिन अगर जाट का कोई मुद्दा आ जाएगा तो सब पिछड़। 42 साल की उम्र है, 25 साल सक्रिय हो गए राजनीति करके, और ये सारी चीजें खूब देख के तब इस दिशा में बढ़े थे कि भाई हमारे समाज की बात कौन कहेगा, किसी को तो कहनी पड़ेगी, कोई तो पहल करेगा। और चौधरी साहब नियत बिल्कुल साफ है, ना राजनीति करने का कोई इरादा है, ना कोई स्वार्थ है। 3 साल लगभग आपके संगठन को हुए, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूरा वेस्टर्न यूपी, आपका संगठन हर जिले में है। आज तक हर पदाधिकारी को एक हिदायत पहले दी जा कि आम आदमी से चंदा ना ले ली। 3 साल में कोई एक भाई इन 4-5 स्टेटों में कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इस संगठन को 1 पैसे का चंदा दिया। हमारा तो ये कहना रहे भाई, गाड़ी हम अपनी रोज चलाएं, 20 साल तक चल रही, आगे भी चले, अपना खर्चा खुद ढालो, दूसरे की जेब पे झांकने की जरूरत नहीं पड़े।
तो इसलिए ये संगठन बना और ये प्रयास मैं आपको बता दिए जो आपकी शंका थी। और आप सब जिम्मेदार लोग हो, आप चाहो तो इन्हें सबको बैठा सको एक मंच पे, आप भी प्रयास कर लो, मेरे से जो चाहोगे वो करो। यही बात, ये सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के बीच में मुझे मौका मिलाने का। आप ठीक कह रहे थे कि हम उनसे इधर बहुत कम ही कूदते हैं, हमें तो सुबरी आज पहली बार देखा कि यहाँ को सारा रास्ता जा रहा तो हम कहते हैं से एक आता वे लोग हमें चाहते ही नहीं। नहीं चाहने वाले मैं तो उस टाइम चाह हम जी मुझे दिखा कर इनकी भीड़ दिखा दो और लट्ठी मारने का नंबर आ नहीं, जाओ जो- बुला लो। नहीं जो आप ना चाहते हमें तो हम सुबरी क्यों ढूंढते? नहीं हम तो चाह, इनका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं चाहते हम। हम क्यों आते हैं जो हम ना चाहते हैं? नहीं ये हमें तो उधर से आए। आपसे उम्मीद करें कि भाई आप भी मतलब हमें चाह रहे हैं सहयोग करेंगे। अजय सबको एक साथ करेंगे सब, आप भी उधर प्रेम करोगे, मैं भी इधर प्रेम करेंगे। पैमाली नहीं हो जाएगी। और यहाँ पर वहाँ में तो ज्यादा फर्क नहीं है। भाई आप भी